हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, कल बीए फिफ्थ सेम का इको का पेपर है, तो उससे संबंधित यहाँ हम कंटेंट लेकर आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ जो इको के आपकी यूनिट है 5, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं तैयार करके जा सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपको बताते हुए चलते हैं यूनिट 1 से, और पेपर का नाम आपका इंडियन इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इम्पोर्टेंट है। डिफाइन द नेचर ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंडियन इकोनॉमी, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड। फिर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद आपका डिस्टिंग्स द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये 5 क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं, एक तो आपका फर्स्ट, सेकंड, साथ में आपका फोर्थ और थर्ड, ये 4 क्वेश्चन तो ज़रूर आप तैयार करके लेकर जाइएगा। यहाँ से 4 में से 2 क्वेश्चन आपके 100% पूछे जाएंगे। चलते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। सेकेंड यूनिट में व्हाट आर द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया इकोनॉमी। डिफाइन द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी। फिर आप इसके बाद व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशंस अकॉर्डिंग टू द करंट। फिर इसके बाद है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। फिर आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एंड न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चन में से आपको बता दें हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है। एक तो आपका इसका फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, सेकंड इम्पोर्टेंट है, इसके बाद आप इसका थर्ड भी कर चले जाइएगा। चलते हैं नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में आप देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है। फिर डिफाइन द नेचर ऑफ इम्पोर्टेंट्स एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग्स, ठीक है। इसके बाद है फिर आपका व्हाट आर द मेन लैंड ऑफ रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 6 आप देख सकते हैं। 7 क्वेश्चन व्हाट आर द मेन एग्रीकल्चर पॉलिसी इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मुझे लगता है 7 के 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप फर्स्ट कर सकते हैं, सेकंड कर सकते हैं, इसके बाद आप 7 कर सकते हैं और इसका 5 भी आप कर लीजिए। तो ये आपकी फोर्थ यूनिट है, इसको आप अपना तैयार कर लीजिए। चलिए फिफ्थ यूनिट के आपके क्वेश्चंस बता देती हूँ मैं। फिफ्थ यूनिट में आप देख सकते हैं व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ हैवी, मीडियम, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद डिफाइन द इंडस्ट्री ग्रोथ ऑफ इंडिया साइंस ग्लोबलाइजेशन। तो कुछ यहाँ पर ये जो आपकी फिफ्थ यूनिट है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और कल के बेस्ट विशेस के साथ अब इसको फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी स्टूडेंट्स जो अभी तक हिंदी मिरर से नहीं कनेक्ट हुए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन हिट कर दें।